नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म का 27 अध्याय सुनेंगे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री नारायण बोले, हे धर्मराज, अब इस ब्राह्मण के कर्मों का यथोचित फल उसे प्रदान किया जाए। श्री नारायण की यह आज्ञा सुनकर धर्मराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा। तब चित्रगुप्त ने अपने लेखों का अवलोकन करते हुए कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण अपने पूर्व जन्म में अत्यंत लोभग्रस्त और अधर्माचारी था। इसने अनेक बार चोरी की थी तथा दूसरों की वस्तुओं का अनुचित रूप से हरण किया था। इसके पाप कर्मों का लेखा अत्यंत गंभीर है, अतः इससे पहले प्रेत योनि प्राप्त होनी चाहिए और उसके पश्चात बंदर की योनि में जन्म लेना चाहिए। वहाँ वह अपने कर्मों का फल भोगेगा। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर धर्मराज ने कहा, निसंदेह यही न्यायोचित निर्णय है। जीव को अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात धर्मराज की आज्ञा से भयंकर स्वरूप वाले यमदूत वहां उपस्थित हुए। उनके विशाल शरीर, अग्नि के समान लाल नेत्र और विकराल दांत देखकर वह ब्राह्मण भय से कांप उठा। यमदूतों ने उसे कठोरता से बांध लिया और उसके पाप कर्मों का स्मरण कराते हुए उसे मारते पीटते हुए यमपुरी से बाहर ले गए। वहां से उसे एक भयानक और निर्जन वन में पहुंचा दिया गया। उस वन में न तो जल था, न अन्न, न किसी जीव का सहारा। चारों ओर केवल भयावह सन्नाटा और कष्ट ही कष्ट था। वहीं उस ब्राह्मण को प्रेत योनि प्राप्त हुई। प्रेत बनकर वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर भटकता रहता था। अनेक वर्षों तक उसने असहनीय कष्ट सहे। कभी उसे जल की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती थी और कभी भोजन का एक कण भी नहीं मिलता था। इस प्रकार अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप उसने प्रेत योनि के असंख्य दुख भोगे। जब प्रेत योनि का समय समाप्त हुआ, तब फलों की चोरी करने तथा लोभवश किए गए अन्य पापों के कारण उसे बंदर की योनि प्राप्त हुई। हे नारद, उस बंदर का जन्म एक सुंदर वन में हुआ। वहाँ शीतल जल से भरे सरोवर थे, रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित उद्यान थे तथा आम, जामुन, बेल, पीपल और अन्य अनेक प्रकार के वृक्ष अपनी घनी छाया से वन की शोभा बढ़ा रहे थे। विशाल जामुन के वृक्षों की शाखाओं पर वह बंदर उछल कूद करता रहता था। देखने में वह स्थान अत्यंत रमणीय था, परंतु पूर्व जन्म के पापों के कारण उसके जीवन में शांति नहीं थी। यद्यपि उसे वृक्षों पर फल उपलब्ध हो जाते थे, फिर भी उसका मन सदा अशांत और चंचल बना रहता था। कभी वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता तो कभी भोजन के लिए अन्य पशुओं से संघर्ष करता। इस प्रकार वह अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ निरंतर दुख और असंतोष का अनुभव करता रहा। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, वह बंदर जिस वन में निवास करता था उसके समीप ही अत्यंत पवित्र और दिव्य कालिंजर पर्वत स्थित था। उस पर्वत पर देवराज इंद्र द्वारा निर्मित एक अद्भुत सरोवर था, जो समस्त पापों का नाश करने वाला और देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना जाता था। वह दिव्य सरोवर मृग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध था। शास्त्रों में उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वहाँ श्रद्धा पूर्वक स्नान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है। प्राचीन काल में जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया था, तब अनेक देवताओं ने अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाकर मृगों का रूप धारण किया
और भय मुक्त होकर उसी पवित्र तीर्थ में स्नान किया। इसी कारण विद्वान पंडितों और ऋषि मुनियों ने उसी दिव्य स्थान का नाम मृग तीर्थ रखा। हे नारद, वही मनुष्य जिसने अपने पूर्व जन्म में फलों की चोरी और अनेक पाप कर्म किए थे, उन्हीं कर्मों के फल स्वरूप बंदर की योनि में उत्पन्न हुआ था। संयोगवश वह बंदर उसी पवित्र मृग तीर्थ के समीप रहने लगा। यह कथा सुनकर देवर्षि नारद के मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने विनम्रता पूर्वक भगवान से प्रश्न किया, हे नाथ, तीनों लोकों को पवित्र करने वाला ऐसा महान और दुर्लभ तीर्थ उस पापी दुष्ट बंदर को कैसे प्राप्त हुआ? हे प्रभु, मेरे इस महान संशय का निवारण कीजिए। आप सर्वज्ञ हैं, करुणा सागर हैं और अपने भक्तों तथा शिष्यों से कभी कोई रहस्य नहीं छिपाते। अतः कृपा करके इस अद्भुत घटना का कारण विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कर्मों का विधान अत्यंत गूढ़ है। कभी कभी पूर्व जन्म के अल्प पुण्य भी जीव को ऐसे अवसर प्रदान कर देते हैं जिनसे उसका महान कल्याण हो जाता है। अब मैं तुम्हें उस बंदर के पूर्व जन्म और मृग तीर्थ से उसका संबंध का अद्भुत रहस्य सुनाता हूँ। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार देवर्षि नारद द्वारा प्रश्न किए जाने पर भगवान श्री हरि ने उस आश्चर्यजनक घटना का रहस्य प्रकट करना आरंभ किया। सभी देवता, ऋषि और मुनिगण भी उसी दिव्य कथा को सुनने के लिए उत्सुक हो गए, क्योंकि वह कथा पापों का नाश करने वाली तथा भगवान की कृपा की महिमा का वर्णन करने वाली थी। देवर्षि नारद के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें उस बंदर के पूर्व जन्म का रहस्य सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चित्रकुंडल नाम का एक अत्यंत धनवान वैश्य रहता था। उसकी पत्नी का नाम तारा था। वह परम सुंदरी, पतिव्रता, धर्मपरायण और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। पति पत्नी दोनों सदैव धर्म कर्म में लगे रहते थे। जब पवित्र पुरुषोत्तम मास आया, तब उन्होंने श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक पूरे मास का व्रत किया। दोनों ने प्रतिदिन भगवान श्री हरि का पूजन, जप, दान, कथा श्रवण और ब्राह्मण सेवा की। समय बीतता गया और पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन भी आ पहुंचा। उस दिन चित्रकुंडल वैश्य ने अपनी पत्नी तारा के साथ मिलकर बड़े विधि विधान और श्रद्धा भाव से व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उद्यापन को शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करने के लिए उसने वेदों के ज्ञाता, सदाचारी, शुद्ध आचरण वाले तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सपरिवार आमंत्रित किया। नगर के अनेक विद्वान ब्राह्मण वहां उपस्थित हुए। हे नारद, उसी समय धन के लोभ से प्रेरित होकर वह कंजूस और लोभी ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचा, जो आगे चलकर अपने कर्मों के कारण प्रेत और फिर बंदर की योनि में जन्म लेने वाला था। उद्यापन की समस्त विधियां पूर्ण होने के पश्चात चित्रकुंडल वैश्य ने सभी ब्राह्मणों का आदर सत्कार किया। उन्होंने उत्तम भोजन कराया, वस्त्र, अन्न, स्वर्ण तथा यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान की। चित्रकुंडल और उसकी पत्नी तारा ने अत्यंत विनम्रता और प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों की सेवा की। उनके मधुर व्यवहार से सभी ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। दान और दक्षिणा प्राप्त करके अन्य सभी ब्राह्मण संतुष्ट मन से चित्रकुंडल को आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घर लौट गए। किंतु वह लोभी ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ। यद्यपि उसे भी पर्याप्त दक्षिणा प्राप्त हो चुकी थी, तथापि उसके मन में लोभ शांत नहीं हुआ और वह सोचने लगा, चित्रकुंडल इतना बड़ा धनवान है, उसने अन्य ब्राह्मणों को इतना सब कुछ दिया है। उस लोभी ब्राह्मण ने चित्रकुंडल वैश्य के सामने
हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र और मधुर वाणी में कहा, हे वैश्य श्रेष्ठ चित्रकुंडल, आपने जिस प्रकार शास्त्रोक्त विधि विधान और अपार श्रद्धा के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत संपन्न किया है, वैसा व्रत आज तक मैंने किसी को करते हुए न देखा है और न सुना है। आज आपका जीवन वास्तव में सफल हो गया है। आप सभी प्रकार से भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति में अपना तन मन और धन अर्पित कर दिया है। धन्य हैं आपके माता पिता, जिन्होंने आपके समान भगवान श्री हरि का परम भक्त पुत्र प्राप्त किया, और धन्य है यह पुरुषोत्तम मास, जो समस्त मासों में श्रेष्ठ है। इसके पालन से मनुष्य को इस लोक में सुख, समृद्धि और यश प्राप्त होता है तथा परलोक में परम कल्याण और भगवान का धाम मिलता है। निसंदेह आपने अत्यंत महान और दुर्लभ कार्य किया है। आपने अन्य ब्राह्मणों को भी बड़े प्रेम और प्रसन्नता के साथ भरपूर दान दक्षिणा प्रदान की है। हे दानी श्रेष्ठ, यदि आप कृपा करें तो मुझ जैसे अभागे और दरिद्र ब्राह्मण पर भी कुछ विशेष अनुग्रह करें। उसकी मीठी और विनम्र बातों को सुनकर चित्रकुंडल वैश्य का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा कि यह ब्राह्मण शायद वास्तव में आवश्यकता से पीड़ित है, अतः उसने उसे भी अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक धन, वस्त्र और दक्षिणा प्रदान की। दान प्राप्त करते ही उस लोभी ब्राह्मण के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसने चित्रकुंडल को अनेक आशीर्वाद दिए और वहां से विदा हो गया। किंतु हे नारद, उसके मन का लोभ अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। घर पहुंचते ही उसने उस धन को किसी धर्म कार्य में नहीं लगाया और न ही उसका सदुपयोग किया। वह धन को अत्यंत सावधानी से छिपा कर रखने लगा। उसने घर के भीतर एक गुप्त स्थान पर पृथ्वी को खोदा और प्राप्त धन को वहीं गाड़ दिया। प्रतिदिन वह छिप कर उस स्थान को देखता और मन ही मन प्रसन्न होता। उसे धन खर्च करने में भी भय लगता था। वह सोचता था कि कहीं उसका धन कम न हो जाए। इस प्रकार वह ब्राह्मण दिन प्रतिदिन और अधिक कृपण तथा लोभी होता गया। धन बढ़ता गया, परंतु उसके हृदय में न धर्म था, न दया और न ही संतोष। हे नारद, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु लोभ है। लोभ के वशीभूत होकर वह धर्म और अधर्म का विवेक भी खो देता है। वही लोभ आगे चलकर उस ब्राह्मण के पतन का कारण बना और उसे घोर दुखों का भागी बनना पड़ा। हे नारद, उस कंजूस ब्राह्मण ने अपने जीवन में भले ही पूर्ण श्रद्धा और निष्काम भाव से पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया था, परंतु उसने पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनी थी, उसकी पूजा देखी थी और लोभवश ही सही भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति भी की थी। यद्यपि उसकी भावना शुद्ध नहीं थी, तथापि भगवान के नाम, व्रत और महिमा का प्रभाव कभी निष्फल नहीं जाता। उसी अल्प पुण्य के प्रभाव से उसे महान और दुर्लभ मृग तीर्थ की प्राप्ति हुई। इसी पुण्य के कारण उसे वानर योनि में जन्म लेने पर भी उस पवित्र तीर्थ के समीप निवास का अवसर मिला। तब सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, जब केवल दर्शन, स्तुति और महिमा श्रवण मात्र से उस दुष्ट और लोभी ब्राह्मण को वानर योनि में भी श्रेष्ठ तीर्थ का निवास प्राप्त हो गया, तब जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं, उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। जो भक्त अपनी पत्नी और परिवार सहित पुरुषोत्तम मास का पालन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, दान करते हैं तथा श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं,
उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह सुनकर देवर्षि नारद ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, अब यह बताइए कि उस ब्राह्मण को जिस वन में निवास प्राप्त हुआ वहां शीतल जल से भरे सरोवर, घने छाया वाले वृक्ष, विविध प्रकार के फल फूल तथा अत्यंत रमणीय वातावरण क्यों था? उस पुण्य वन में उसके निवास का क्या कारण था? कृपया इस रहस्य को भी विस्तार से बताइए। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं यह रहस्य भी अवश्य बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। बहुत समय पूर्व की बात है, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध करके धर्म की स्थापना की, तब उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया। युद्ध में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद तथा असंख्य राक्षस मारे गए। इसके पश्चात माता सीता की पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा हुई और अग्निदेव ने स्वयं उनकी निर्मलता की घोषणा की। तब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटने की तैयारी करने लगे। उसी समय एक अत्यंत अद्भुत घटना घटी, जिसका संबंध आगे चलकर उस बानर के भाग्य से जुड़ा हुआ था। हे नारद, अब मैं वही पवित्र प्रसंग सुनाता हूँ जिसे सुनकर बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। उस समय ब्रह्मा जी, भगवान शिव, देवराज इंद्र तथा अन्य समस्त देवता वहां उपस्थित होकर श्री राम की स्तुति करने लगे। वे अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि भगवान ने अधर्म का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना की थी। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप समस्त जगत के पालन करता, भक्त वत्सल और दीनों पर कृपा करने वाले हैं। आज आपके द्वारा पृथ्वी राक्षसों के अत्याचार से मुक्त हुई है। हम सब आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। कृपया कोई वरदान मांगिए। तब भक्तों को अभय प्रदान करने वाले करुणा सागर भगवान श्री राम मुस्कुरा कर बोले, हे देवगण, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरी एक प्रार्थना सुनिए। इस युद्ध में मेरे लिए मेरे प्राणों की आहुति देने वाले जितने भी वीर, वानर और रीछ मारे गए हैं, वे सब मेरे अत्यंत प्रिय हैं। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा और मित्रता निभाने के लिए युद्ध किया था। अतः आप सभी मेरी आज्ञा से अमृत की वर्षा करके उन सभी वीरों को पुनः जीवित कर दीजिए। भगवान श्री राम की यह करुणामयी वाणी सुनकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य देवताओं ने एक स्वर में कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद देवताओं ने अमृत की वर्षा की। अमृत की बूंदें जिन जिन वानरों और रीछों के शरीर पर पड़ी, वे सभी तत्काल जीवित हो उठे। जो रणभूमि में पड़े थे वे ऐसे उठ खड़े हुए मानो गहरी निद्रा से जागे हों। उन्हें यह भी स्मरण नहीं था कि वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। सभी वानर अत्यंत आनंदित होकर जय जयकार करने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम, चारों दिशाएं उनके घोष से गूंज उठी। कुछ समय पश्चात भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ पुष्पक विमान में विराजमान हुए। उस समय सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जाम्बवान, नल, नील और असंख्य वानर चारों ओर खड़े होकर प्रभु के दर्शन कर रहे थे। तब भगवान श्री राम ने प्रेम पूर्वक वाणी में कहा, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे अंगद तथा हे मेरे प्रिय वानर वीरों, तुम सबने अपने मित्र धर्म का पूर्ण निर्वाह किया है। तुमने अपने प्राणों की परवाह किए बिना मेरा कार्य सिद्ध किया। तुम्हारी निष्ठा, सेवा और पराक्रम सदैव संसार में स्मरण किए जाएंगे।
अब तुम सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपने निवास स्थान को लौट जाओ। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जहाँ जहाँ तुम्हारे वंशज और तुम्हारी जाति के वानर निवास करेंगे, वहाँ के वन सदैव हरे भरे रहेंगे। उन वनों के वृक्ष सदैव पुष्पों और फलों से लदे रहेंगे। वहाँ मधुर जल वाली नदियाँ प्रवाहित होगी, शीतल और सुंदर सरोवर सुशोभित होंगे तथा जीवों के लिए भोजन और जल की कभी कमी नहीं होगी। मेरे आशीर्वाद से वे स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि से परिपूर्ण रहेंगे। हे नारद, भगवान श्री राम के इसी दिव्य वरदान के प्रभाव से वह वन जहाँ बाद में वह पापी ब्राह्मण वानर रूप में जन्मा था, अत्यंत सुंदर फल फूलों से युक्त, शीतल जल से परिपूर्ण और मनोहर बना हुआ था। किंतु हे नारद, यह संसार कर्म प्रधान है। मनुष्य अथवा अन्य कोई भी जीव जहाँ कहीं भी चला जाए, उसके पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्म उसके साथ ही चलते हैं। इसी प्रकार वह ब्राह्मण जो अपने पाप कर्मों के कारण वानर योनि में उत्पन्न हुआ था, उस सुंदर वन में रहने पर भी अपने कर्मों के दुष्परिणामों से बच नहीं सका। समय बीतने के साथ वह वानर अत्यंत दुर्बल और कृशकाय हो गया। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह वन में इधर उधर भटकता रहता। पूर्व जन्म के पापों के प्रभाव से जन्म लेते ही उसके मुख में पित्त के प्रकोप से एक भयंकर घाव उत्पन्न हो गया था। उस घाव से निरंतर रक्त और पीप बहती रहती थी। घाव की असहनीय पीड़ा के कारण वह न तो ठीक प्रकार से भोजन कर पाता और न ही जल पी सकता था। जब कभी वह किसी वृक्ष से स्वादिष्ट फल तोड़ता तो उसे मुख तक ले जाते ही तीव्र पीड़ा होने लगती। विवश होकर वह उस फल को नीचे गिरा देता और दुख से कराह उठता। उसके लिए भोजन करना भी कष्ट का कारण बन गया था। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर भटकता रहता और मन ही मन सोचता, इस प्रकार के दुखमय जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। एक दिन अत्यंत दुर्बलता और कष्ट के कारण वह एक ऊंचे वृक्ष से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूमि पर गिरते ही उसके शरीर में भयंकर वेदना होने लगी। वह असहाय होकर विलाप करने लगा। उसकी ऐसी दशा हो गई जैसे जल के बिना तड़पती हुई मछली की होती है। वह बार बार भूमि पर लोटता, कराहता और पीड़ा से छटपटाता रहता। हे नारद, पूर्व जन्म में किए गए पापों के कारण उसे ऐसे असंख्य दुखों का सामना करना पड़ा। दिन रात वह रोग, भूख, प्यास और अकेलेपन की अग्नि में जलता रहता। फिर भी भगवान की असीम कृपा उस पर होने वाली थी, क्योंकि मृग तीर्थ की पवित्र भूमि पर रहते हुए उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला था जो उसके समस्त पापों का अंत कर देता। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार वानर प्रतिदिन असहनीय कष्ट भोगता रहा, किंतु भगवान की लीला अद्भुत है। जब जीव अपने कर्मों का फल भोगते भोगते थक जाता है, तब कभी कभी प्रभु की कृपा का द्वार खुलता है और उसका जीवन बदल जाता है। हे नारद, पुरुषोत्तम मास की अंतिम दशमी से लेकर पूर्णिमा तक वह वानर उसी कुंड के तट पर पड़ा रहा। न उसने अन्न ग्रहण किया और न ही जल पिया। इस प्रकार अनजाने में ही उससे उपवास और तीर्थवास का महान पुण्य संपन्न होता रहा। 5वें दिन दोपहर के समय उसकी पीड़ा अत्यधिक बढ़ गई। वह तड़पते तड़पते उसी कुंड के जल में जा गिरा। मृग तीर्थ के पवित्र जल के स्पर्श से उसके समस्त पाप नष्ट होने लगे। उसी पवित्र क्षण में उसने अपने प्राण त्याग दिए। हे नारद, जैसे ही उस वानर ने उस पवित्र कुंड में शरीर छोड़ा, वैसे ही उसके समस्त पाप भस्म हो गए। क्षण मात्र में उसे एक दिव्य और अलौकिक शरीर प्राप्त हुआ। उसका स्वरूप अत्यंत मनोहर था
उसका वर्ण नील कमल के समान श्याम था। वह करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी लज्जित करने वाला प्रतीत होता था। उसके मस्तक पर चमचमाते रत्नों की दिव्य मुकुट सुशोभित था। कानों में मकराकर कुंडल शोभा दे रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं कोई देवता स्वर्ग से उतरकर वहां प्रकट हो गए हों। हे नारद, पुरुषोत्तम मास तीर्थराज मृग तीर्थ और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा का यह अद्भुत प्रभाव था कि एक पापी वानर भी क्षण भर में दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले के वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।